एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारे कुल्लू मनाली में बारिश लगी हुई है, तो हल्की हल्की बारिश लगी है अभी। तो शायद हो सकता है शाम तक या कल तक हमारे बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो देखिए हमारे पहाड़ों में किस तरह से बर्फ़ लगी है। तो ये देखिए हमारे कुल्लू मनाली में कुछ इस तरह का मौसम हुआ है। तो आज आज से मौसम ख़राब बताया है, तो शायद आज कल या परसों तक मौसम ख़राब है। तो आज हल्की हल्की बारिश हो गई है, तो शायद हो सकता है कल हमारे बर्फ़ भी पड़ जाए। तो ठंड के मौसम में जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो इसी तरह जैसे कि हमें ठंड होती है, तो हम अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए कुछ इस तरह से जंगलों से घास लाते हैं। ये पत्ते हैं जो हमारी चील, देवदार, कायल के पेड़ होते हैं, तो उसके ये पत्ते हैं। तो इन्हें इकट्ठा करके कुछ इस तरह से रखा जाता है ताकि हमारे पशुओं को ठंड ना हो। तो इसे पशुओं के नीचे बिछाया जाता है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरह से बिछाया जाता है, तो किस तरह से हमारे पशुओं को ठंड से बचाया जाता है। तो इस तरह से ढेर लगा के रखते हैं। तो ये है मेरे फूल। तो ये अब तो ये सूख गए हैं, पर सूखने के बाद भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वाले फूल मेरे अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है मेरा सामने टॉमी। तो ये भी बारिश का इंतज़ार कर रहा है, तो बारिश आने से ये भी खुश है। तो ये इसी तरह से बारिश में ही बैठा हुआ है। तो ये है हमारी पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें। तो इन्हें कुछ भी कहा जाता है, तो हमने इसे इस तरह से संभाल के रखा है। तो ये घराट है जो पुराने समय में आटा पीसने या कई चीज़ों को पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। जो हमारी मिर्च है उसे भी पीसा जाता था इसमें। तो ये हमारा सिल है, सिलबट्टा, जो चटनी बनाने के उपयोग किया जाता है। इस तरह से हमारे लहसुन भी बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि बारिश आने से हमारी हर कोई फसल बहुत अच्छी होती है। बजाय हम रोज़ पानी देते हैं, तो लेकिन फिर भी बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मेरे लहसुन में दो दो पत्ते निकल आए हैं। तो जैसे ही हमारी बारिश 2 दिन के बाद रुक जाएगी, 1-2 दिन के बाद, तो मैं इसमें निंदाई करूँगी। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आग जला ली है, क्योंकि बाहर बारिश लगी हुई है हल्की हल्की। तो ऐसे मौसम, तो ठंड के मौसम में हमें ऑयली खाना खाना पसंद होता है। तो आज मैं आपके साथ इसी तरह से अपने ठंड के मौसम की एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हम गांव में ज़्यादातर ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं। हम ऐसे ही सर्दियों के मौसम में दिन को बैठकर इस तरह से हल्का फुल्का ऑयली खाना खा लेते हैं। लेकिन गर्मियों के समय में हम बिल्कुल भी ऑयली खाना नहीं खाते हैं। तो तेल को हम अपने तड़के में ही यूज़ करते हैं, जो दिन रोज़ का खाना बनता है उसमें ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने आटे को छान लिया। तो आटे से बनेगी ये रेसिपी। तो इस तरह से मैंने अपने आटे को छान लिया है। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो आप भी इसे घर में बना सकते हैं अपने घर की चीज़ों से ही। तो यहाँ मैंने गुड़ ली है। तो ये आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको गुड़ वाली खाना पसंद है, गुड़ वाली चीज़ें, मिठाइयाँ खाना पसंद है, तो आप गुड़ ले सकते हैं। तो अगर आपको चीनी वाली पसंद है तो चीनी ले सकते हैं। तो गुड़ तो मेरे पास थोड़ी ही थी, लेकिन मुझे गुड़ वाला खाना पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ी सी गुड़ भी डालूँगी और चीनी भी डालूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने बारीक बारीक कट करके अपनी गुड़ को डाल दिया है। तो इस तरह से मैंने इसमें अपने जग में हल्का गर्म पानी रख दिया है। तो यहाँ हमारे तंदूर के ऊपर हमारा गीज़र लगा हुआ है। तो इस तरह से हम आग सेकते सेकते पानी भी गर्म करते हैं और कई चीज़ें भी बना लेते हैं अपने तंदूर के ऊपर। तो इस तरह से मैंने इसमें इसे हल्का सा मिक्स किया है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी गुड़ और चीनी ऐड की है।
तो इसमें मैं हल्की से ईस्ट डालूँगी ताकि ये हमारी फूले फूले बने, अच्छे भी हो खाने में। तो इसे थोड़ी देर हमें रेस्ट के लिए भी रखना होता है। तो देखिए किस तरह से मैं इसका बैटर तैयार करती हूँ। तो कुछ इस तरह से इसका बैटर बन गया है लगभग। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। इसे हमें इसी तरह से थोड़ा सा थिक रखना होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसे रखेंगे। तो इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी बस, बाकी हमारा ये घोल तैयार है। ये देखिए इस तरह से बैटर बनाया है मैंने। तो आपको इसे इतना ही रखना है, अगर ज़्यादा पतला हो गया तो ये हमारे अच्छी तरह से बनेंगे नहीं। तो इसे मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था। तो यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई लगा ली है, तो मैं इसे भी अपने तंदूर के ऊपर ही बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने अपने कढ़ाई में घी डाला है। तो इसे आप घी या तेल के साथ भी बना सकते हैं या मक्खन के साथ भी बना सकते हैं। तो ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार बना सकते हैं। तो हमारे घर में घी अवेलेबल था तो मैं घी के साथ बनाऊंगी। आप इसमें घी या तेल इतना डालें जितना आपने बैटर बनाया उसके हिसाब से ही डालें, ताकि हमारे इसमें थोड़ा सा ही बच जाए, क्योंकि ये जो हमारे यूज़ करने के लिए थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए इसमें कम ही डालें, बेशक बाद में डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं थोड़ा ही डालूँगी। तो ये मेरा घी है, तो इसे थोड़ा हल्का पिघलने देंगे। तो इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही पकाया होता है। तो इसे मैं गरम होने दूंगी और वैसे ही अपनी डिश बनाऊंगी। तो देखिए किस तरह से हमारी डिश बनके तैयार होती है। तो कुछ इस तरह से मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर को डालूंगी। इसे लगभग आपको 1 चम्मच के जितना ही डालना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो इसे आप हमेशा हल बिल्कुल कम आग में सेकें। आग या गैस हो तो कम रखें, ताकि हमारे जो ये डिश है ये अच्छी बन के तैयार हो और टेस्ट भी इसमें बरकरार रहे और पके भी बहुत अच्छी तरह से। तो कुछ इस तरह से ये बनते हैं। तो कुछ इस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना होता है। तो ये देखिए मैंने इतने बना लिए हैं। तो इसे हमारे लोकल भाषा में बबरू कहा जाता है। तो ये हमारे जो नई साल आती है उसके उस दिन भी बनाए जाते हैं, जब हम देवता की पूजा करते हैं उस टाइम भी बनाए जाते हैं। ये तो कई
ऐसे उत्सव पर बनाए जाते हैं, तो आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसी दिन बनाते हैं। तो जब हमारा मन करता है तो हम इस तरह से बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे डिश बनके तैयार हो गई है। तो आप भी इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।